हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं संदीप गिल। तो आज जो क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज का अपना टॉपिक रहेगा वो है सॉइल वाटर, है ना। भी सॉइल वाटर क्या होता है, इसका किस तरह से क्लासिफिकेशन किया गया है, कितने टाइप्स हैं इसके अंदर। और ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर आप एडीयू पंजाब के रिगार्डिंग देखें तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। तो जैसे सॉइल वाटर होता है क्या, उससे पहले अपने को देखना पड़ेगा कि सॉइल किसे कहते हैं ना। एक्चुअली टॉप मोस्ट लेयर होती है ना जो अर्थ की, टॉप मोस्ट लेयर या लूज लेयर ऑफ द अर्थ होती है, उसे क्या बोला जाता है, सॉइल बोला जाता है। अब सॉइल के अंदर सॉइल जो मैड होती है उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। सॉइल के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं और पार्टिकल के बीच में, जहाँ पार्टिकल आपस में कंबाइन है तो बीच में एक खाली जगह रहती है ना। मान के चलो कोई भी सॉइल आप ले रहे हो तो बहुत सारे ऐसे सॉइल पार्टिकल्स आपने इकट्ठे ले लिए, तो उसके बीच में ये जो जगह है ये क्या कहलाती है, स्पेस कहलाती है। तो इसे बोला जाता है पोर स्पेस। ये पोर्स होते हैं, यानी इसको क्या बोलेंगे, पोर स्पेस बोलेंगे। ठीक है, क्या बोला जाएगा, पोर स्पेस। इन पोर स्पेस के अंदर जो दो चीजें हो सकती है, या तो एयर हो सकता है या वाटर हो सकता है। अगर वाटर होगा तो उसे क्या बोला जाएगा, सॉइल वाटर बोला जाएगा। देखो जैसे आप क्लासी कंपोजिशन ऑफ सॉइल जब पढ़ते हो तो कंपोजिशन ऑफ सॉइल में एक चीज देखी जाएगी 50-50%। इसमें क्या कहते हैं, 50% सॉलिड होता है और 50% क्या होता है, एयर स्पेस होता है, या इसको बोलते हैं पोर स्पेस बोलते हैं, सॉरी क्या बोलेंगे इसको, पोर स्पेस। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें देखो, इस 50 के अंदर 25% तो क्या होगा, एयर होगी, और 25% इसके अंदर क्या होगा, वाटर होगा। और ये वाला 50 जो सॉलिड वाला पोर्शन 50% है, इसमें देखो 5% क्या मिलेगा आपको, ऑर्गेनिक मैटर मिलेगा, और बाकी 45% आपको क्या मिलेगा, इसके अंदर मिनरल्स मिलेंगे। मिनरल्स मिलेंगे। तो ये क्लासिफिकेशन होता है। अब बात देखने की ये है कि जब पोर स्पेस की आप बात करते हो तो पोर स्पेस में ये वाला एरिया जो है ना, इस वाले एरिया में अगर सोइल क्या होगी, फुल पानी, एकदम कंप्लीटली पानी, एकदम जैसे कि ना पोर स्पेस भर चुके हैं पानी से, तो वो सैचुरेटेड कंडीशन कराती है, समझ। तो इसके अंदर पानी होगा। जैसे धीरे धीरे क्या होगा, पानी कुछ नीचे डाउन होगा, नीचे चला जाएगा, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर क्रिएट हो जाएगी ना। पानी कुछ नीचे चला गया, ठीक है। और या फिर क्या हुआ कि पानी बहुत बार उड़ भी जाता है, जैसे अपने सोइल से इवेपोरेशन होगा सोइल के अंदर, तो उसके बाद जो खाली जगह बचेगी वहाँ पे एयर बन जाएगी। एयर की जगह वाटर ले लेता है, वाटर की जगह एयर ले लेता है, धीरे से चलता रहता है। तो जो भी स्पेस के अंदर, यानी जो भी सोइल का जो स्पेस है, ये पार्टिकल्स के बीच के अंदर स्पेस है, उस स्पेस के अंदर जो भी वाटर अवेलेबल है वो क्या कहलाता है, सोइल वाटर। वो किस तरह इसके अंदर जाता है, किस तरह जुड़ा होता है, उस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं अभी क्या। तो जैसे बात करते हैं कि आपके पास सोइल का कोई पार्टिकल है, सोइल का कोई पार्टिकल है, जैसे आप इसको एयर में रखते हो, जैसे इसको एयर में रखते हो तो ये क्या करेगा, एयर से कोई भी जितने भी मॉइस्चर उसको क्या करेगा, ऑब्जॉर्व कर लेगा। ठीक है, क्या कर लेगा, यहाँ पे ऑब्जॉर्व कर लेगा इस तरह से। और सॉइल पार्टिकल के द्वारा एयर या इन्वायरमेंट से ऑब्जॉर्व किया हुआ, एयर या इन्वायरमेंट से ऑब्जॉर्व किया हुआ वाटर या मॉइस्चर क्या कहलाता है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर कहलाता है। क्या कहलाता है अभी, ये हाइग्रोस्कोपिक वाटर कहलाता है। और ये जो वाटर होता है ये बहुत ही थिन लेयर होती है। क्या होती है, थिन लेयर होती है, और बहुत ही टाइटली बाउंड विद द सॉइल पार्टिकल होता है, क्योंकि इसकी बहुत कम मात्रा होती है इस वजह से। क्यों, अब दूसरी बात ये, एक चीज़ और देखने को यहाँ पे मिलती है, ये किस किस के बीच है, ये जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर है ये है वाटर प्लस पार्टिकल। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ आपको देखने की मिलेगी कि दोनों चीज़ें क्या अलग अलग है ना, ये वाटर है, ये सॉइल पार्टिकल है। दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच, जब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी कंपोनेंट बनता है या यौगिक बनता है तो उनके बीच में एक फोर्स लगता है, ठीक है, जिसे क्या बोला जाता है, एडिशन फोर्स। तो एक बात और सामने आती है कि जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है वो सॉइल पार्टिकल से एडिशन फोर्स के थ्रू क्या होता है, जुड़ा होता है। ठीक है, और ये फोर्स इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि प्लांट इसको ऑब्जॉर्व नहीं कर पाता। कि अगर आपसे पूछा जाए कि जो
इस तरह का वाटर, ठीक है, जो आपके पास जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर है, या सॉइल के अंदर जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है, क्या प्लांट उसे ले पाता है? तो कभी नहीं ले पाएगा, टाइटली बाउंड होता है। दूसरी बात, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में, तो आपको पता ही है, बहुत एक स्ट्रॉन्ग मतलब क्या बन जाता है, एक फीचर बन जाता है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है जो टूटना बहुत मुश्किल होता है। और इसका वाटर, इस वाटर को प्लांट तो नहीं ऑब्जॉर्व कर पाता, भी कुछ सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसका यूज कर लेते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो वो अपनी कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के अंदर इसको यूज कर लेते हैं। ये तो आगे छोटी सी बात। अब ऐसा होता है क्यों है, जैसे मान के चलो आपके पास कोई भी प्रोडक्ट है और इधर अपने पास इन्वायरमेंट के अंदर क्या है, मॉइस्चर है। ये कब इस मॉइस्चर को लेगा, जब इसका मॉइस्चर लेवल, प्रोडक्ट का मॉइस्चर लेवल कम होगा एज कंपेयर टू इन्वायरमेंट। एज कंपेयर टू इन्वायरमेंट जब मॉइस्चर लेवल क्या होगा, कम होगा, उस कंडीशन के अंदर ही प्रोडक्ट क्या करेगा, वाटर को लेगा। यानी आपने इसको बोल सकते हैं वाटर को ऑब्जॉर्व कब करेगा। जैसे आप देखना कोई बिस्किट वगैरह या फिर आपको नमकीन वगैरह बाहर छोड़ दो आप इन्वायरमेंट के अंदर, तो उसकी जो क्रिस्पी नेचर होती है ना, वो खत्म हो जाती है, वो सॉफ्ट हो जाती है, क्योंकि वो क्या करते हैं, वाटर को या सॉइल के, सॉरी, इन्वायरमेंट के अंदर जो भी मॉइस्चर है उसको क्या कर लेते हैं, ऑब्जॉर्व कर लेते हैं ना। इस वजह से वो सॉफ्टनेस शो करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि उनका मॉइस्चर लेवल जो होता है किसी भी प्रोडक्ट का, वो क्या होता है, कम होता है एज कंपेयर टू इन्वायरमेंट। इस वजह से ऐसा होता है। एक चीज़ है, जैसे अपन बात करें कि दो मॉलिक्यूल्स, जैसे एक प्रोडक्ट हो गया ना अपने पास और दूसरा इन्वायरमेंट हो गया, जब इन दोनों का मॉइस्चर लेवल इक्वल होता है, जब इन दोनों का मॉइस्चर लेवल क्या होगा, इक्वल होगा, उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, कोई नहीं एक दूसरे की मॉइस्चर ले सकता, उस कंडीशन को बोला जाता है क्रिटिकल रिलेटिव ह्यूमिडिटी। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, रिलेटिव, क्रिटिकल रिलेटिव ह्यूमिडिटी, यानी CRH बोला जाता है। जब दोनों, उस समय CRH की वैल्यू कितनी होती है, 100। कब होगी, जब इन्वायरमेंट की और प्रोडक्ट की दोनों की मॉइस्चर लेवल इक्वल होगा, तो उस कंडीशन को बोला जाता है CRH। ठीक है, जिस भी प्रोडक्ट की या किसी भी पार्टिकल की, चाहे वो सोइल का है चाहे किसी भी चीज़ का है, जब वो ये CRH यानी क्रिटिकल रिलेटिव ह्यूमिडिटी लेस देन 100 हो जाती है, तो उस प्रोडक्ट की नेचर कैसी हो जाती है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर हो जाती है। उसकी नेचर कैसी हो जाएगी, हाइग्रोस्कोपिक, यानी वो क्या करना शुरू कर देगा, आर्द्रता ग्रहण करनी शुरू कर देगा ना। तो जितनी भी प्रोडक्ट्स या फिर कोई भी सॉइल पार्टिकल है, कोई भी चीज़ ऐसी है जिसकी CRH वैल्यू लेस देन 100 है, वो हमेशा इन्वायरमेंट से मॉइस्चर को गेन करेगा ही, और वो मॉइस्चर गेन करना उसका क्या कहलाएगा, हाइग्रोस्कोपिक। जैसे आप यूरिया के अंदर देख लो, अमोनियम नाइट्रेट के अंदर देख लो, यूरिया का आप खेत के अंदर डाल के चलाना, बट भले आप पानी नहीं दे रहे, उसके बाद भी पहले उसके उस कंडीशन में भी वो क्या हो जाती है, डिजोल्व हो जाती है, क्योंकि वो क्या करती है, इन्वायरमेंट से मॉइस्चर को क्या कर लेती है, ऑब्जर्व करके वो क्या हो जाती है, खुद डिजोल्व हो जाती है ना। तो ये तो बात रही अपने किस तरह मॉइस्चर क्या करेगा, कोई भी इन्वायरमेंट से कोई पार्टिकल है तो वो किस तरह मॉइस्चर को क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा। अब अपने देखते हैं कि सॉइल वाटर क्लासिफिकेशन है कितने प्रकार का। तो अगर अपने बात करें तो ये 2 प्रकार का है। पहला है फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन आ जाएगा, जिसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन इसी में से पूछे जाते हैं। फिजिकल क्लासिफिकेशन में अपने क्या पढ़ते हैं, वाटर को सॉइल ने किस तरह ऑब्जर्व किया है, वो किस तरह आपस में दोनों इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, सॉइल एक फिजिकल पार्टिकल आ गया, वाटर भी एक फिजिकल हो गया। क्यों, इन दोनों का टच करके, जिस भी चीज़ का आप टच कर सकते हैं वो फिजिकल कैटेगरी में रखी जाती है, वो हमेशा फिजिकल कैटेगरी में रखी जाती है। तो इनके बीच का जो अपने संबंध देखते हैं या रिलेशन देखते हैं, वो किसके अंदर देखा जाता है, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर। तो इस अगर बेस पे अपने बात करें तो इसके बेस पे वाटर को 3 भागों में बांटा गया है, 3 पार्ट के अंदर। पहला है हाइग्रोस्कोपिक, ठीक
कैपिलरी, और इसके अलावा आ जाता है ग्रेविटेशनल वाटर। ग्रेविटेशनल वाटर, तो ये थ्री टाइप का क्या आता है, वाटर होता है। ठीक है, फिजिकल क्लासिफिकेशन की बेसिस पे। तो पहला अपने देखते हैं किस तरह ये होता है। बस यहाँ से एक चीज़ पढ़ लोगे, इसके बाद कभी नहीं, मुझे माइंड आपका बिल्कुल बोर्ड की साइड होना है, क्लास में आपका पूरा ध्यान होना चाहिए। ठीक है भाई, और ये जो लेक्चर भी आपको पढ़ाया जा रहा है ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये ऑनलाइन बैच हमारा स्टार्ट है एडीओ पंजाब का। व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर आपको दे दिए गए हैं, इसमें आप कांटेक्ट कर सकते हो। और दूसरा, अगर आप ऐप के थ्रू क्लासेस लगाना चाह रहे हो तो आपको पेड क्लास सारी कहाँ पे मिलेगी, ऐप के अंदर, जिसका नाम है टेक्स्ट माफिया, नाम से हमारा ऐप है। और अगर अपने बात करें कि आपको फ्री जो क्लासेज रहेगी यूट्यूब पे वो मिलती रहेगी ना, यूट्यूब चैनल्स पे आप एग्री दर्पण के नाम से भी देख सकते हो और ब्रदर के नाम से, दोनों पे आपको कमाइन क्लासेज ये देखने को मिलती रहेगी। ठीक है, तो आगे अपने बढ़ते हैं। तो भाई देखो, ये टॉपिक आपको हर एग्रीकल्चर के एग्ज़ाम के अंदर इंपॉर्टेंट रहेगा ना। और बहुत प्रॉब्लम हो रहती है लोगों को कि ऐसा क्यों होता है। सबसे पहले अपने को देखना है कि इसको पढ़ना कैसे, एक्चुअली ये याद कैसे रखा जाए। ठीक है, इसको अपने किस तरह याद रखें, इस टॉपिक को सुनते जाना। सबसे पहले जब सॉइल को पूरी तरह ड्राई करना होता है तो उसको कहाँ पे ड्राई करें ना, तो ओवन ड्राइड, ओवन ड्राई करें उसको। ठीक है, उस समय एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो कितना होता है, 10,000 होता है, 10,000 ATM होता है। ठीक है, जब सॉइल को आप ओवन ड्राइड करते हो उस समय एटमॉस्फेयर से कितना प्रेशर लग रहा होता है, 10,000 ATM। अब उसको अपने को क्या करना, एयर ड्राई कर लिया। क्या कर लिया अभी, एयर ड्राई है ना, एयर ड्राइड सॉइल पूछा जाता है। एयर जो ड्राइड सॉइल होती है, एयर ड्राइड सॉइल होती है, ठीक है, उस पर कितना मॉइस्चर या उस पर कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम करता है, तो वो करता है, देख लो भाई, कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पे लगेगा, जब भी करेगा वायुमंडलीय दाब, जिसे अपने ATM के या फिर बार के अंदर मापा जाता है, कितना लगेगा प्रेशर इस पे, 1000 ATM लगता है। अब बात यूँ आ जाती है कि अब इस आपने क्या किया, इस सॉइल पार्टिकल को कितने एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, 1000 पे, है ना, कहाँ रख दिया, इन्वायरमेंट के अंदर रख दिया, यहाँ पे इसको आपने इस पार्टिकल को रख दिया। अब इसकी हाइग्रोस्कोपिक नेचर है, तो ये क्या करता है, वाटर को क्या करना शुरू कर देता है, या फिर मॉइस्चर को ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे इस पे क्या ऐसे बार बार क्या शुरू हो जाती है, मॉइस्चर चिपकना, एक लेयर शुरू हो जाती है। इस तरह का जो वाटर है ये तब तक चिपकता रहता है जब तक इसका जो वायुमंडलीय दाब है या प्रेशर है वो कितना आ जाता है, -31। यहाँ तक ये क्या कर सकता है, वाटर को खींच सकता है। ठीक है, एक सॉइल पार्टिकल इन्वायरमेंट से, जो एयर ड्राइड सॉइल पार्टिकल है, वो इन्वायरमेंट से किस प्रेशर तक खींच सकता है मॉइस्चर को, तो 1000 से लेके -31 तक ही खींच सकता है। और इस दरमियान जो भी उसने वाटर कलेक्ट किया है वो वाटर क्या कहलाता है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर कहलाता है। क्या कहलाता है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। तो ये पहला ही क्वेश्चन बनता है कि हाइग्रोस्कोपिक जो वाटर होता है उसका जो रेंज होती है वो प्रेशर कितना होता है। तो ये देख लो भी 1000 से लेके -31 तक, 1000 से लेके -31 तक। और -31 को इसको क्या बोला जाता है, हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट। कोफिशिएंट इसको बोला जाता है। ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट इसको बोला जाता है। अब क्या हुआ कि ये जो वाटर आप इसके साथ ऐड हुआ है, ये कौन से फोर्स के थ्रू है, एडहीशन बल के द्वारा इसके साथ ये जुड़ा है। क्यों, क्योंकि ये दो डिफरेंस मॉलिक्यूल्स के द्वारा,
इन्वायरमेंट से ये यहीं तक ही ले सकता है, इन्वायरमेंट से ये सिर्फ यहीं तक ही ऑब्जर्व कर सकता है। अब अगर इसको प्लांट अपने इसको पानी देना है, अगर सॉइल के अंदर अपने को और वाटर ऐड करना है, क्योंकि इसको तो प्लांट ले नहीं सकता, मैंने पहले ही बता दिया कि वो बहुत टाइटली बाउंड होता है ये उसके साथ, सॉइल के साथ, इसलिए इसको नहीं ले सकता ये। और दूसरी बात ये भी होती है क्योंकि सॉइल के ऊपर पार्टिकल पे हमेशा कैसा नेगेटिव चार्ज होता है, और वाटर होगा तो वह H प्लस व OH में टूटेगा। अब आप देखो भी इसके ऊपर H इस तरह चिपक जाएंगे, तो जब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स या टू डिफरेंट जो चार्ज के अंदर भी बॉन्ड बनता है तो वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हो केमिस्ट्री के अंदर, तो वहाँ भी आप चीज़ देखते हो, आयनिक बॉन्ड होते हैं ना जो, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मैड होते हैं ना। उसका कारण ये होता है कि टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, एक प्लस होता है एक माइनस होता है, इसलिए उनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो ये भी एक कारण होता है कि ये बहुत मतलब टाइटली से चिपका होता है, इसलिए इसको वाटर को प्लांट कभी ऑब्जर्व कर ही नहीं पा सकता, ले ही नहीं सकता इसको, और इसकी जगह सिर्फ ओनली माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह इसको थोड़ा बहुत यूज कर सकते हैं ना। तो अब क्या करना है, अब इन्वायरमेंट में चाहे आप कितना भी रख दो सॉइल को, अब आपके पास ये मिट्टी थी, उसने जितना गिल्ला होना था या जितना उसने मतलब मॉइस्चर ऑब्जर्व करना था वो कर लिया, और नॉर्मल आपके अगर एयर के अंदर कोई आपने सॉइल पार्टिकल रखा है तो वो सॉइल पार्टिकल का ऊपर कितना प्रेशर काम कर रहा होता है, 1000, है ना। और जैसे जैसे वो पानी वातावरण से लेता जाता है, टेम्परेचर वो करता जाता, प्रेशर लास्ट में -31 तक आता है। इसके बाद इस प्रेशर के बाद कभी भी पार्टिकल, सॉइल पार्टिकल कभी भी क्या नहीं ऑब्जर्व कर सकता, वाटर ऑब्जर्व नहीं कर सकता। इसके बाद अगर इसको पानी अगर देना है, अगर इसके अंदर क्या और पानी बढ़ाना है, या तो इसके ऊपर रेन के थ्रू पानी बढ़ेगा यहाँ पे, या इसके ऊपर इरिगेशन की जाएगी। अगर आपने रेन कर दिया, इरिगेशन उसके ऊपर स्टार्ट कर दिया, तो क्या होगा, पानी देते रहेंगे। एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी जिस समय सॉइल के माइक्रो प्लस मैक्रो पोर्स क्या हो जाएंगे, फिल हो जाएंगे ना, किसके साथ, वाटर से पूरी तरह फिल हो जाएंगे। और उस समय जो वो बार होगा या फिर जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, 0, और इस कंडीशन को कहा जाता है सैचुरेटेड या सैचुरेशन पॉइंट इसको कहा जाता है। मतलब बिल्कुल सॉइल के ऊपर कोई फोर्स काम नहीं कर रहा, मैक्रो माइक्रो सब भर गए एकदम, फोर्स सब क्या भर गए हैं फोर्स। अब एक चीज और समझना, यहाँ की जब अपने बात करें इस प्रेशर पे -1/3 या 0.33, ठीक है, इस प्रेशर पे क्या होता है। अब सुनना, यहाँ से जितना ऑब्जर्व करना कर लिया, अब पानी डालते गए भरते गए तो क्या कंडीशन हो जाएगी, माइक्रो मैक्रो सारे पोर्स फिल हो जाएंगे। ये वो कंडीशन होगी जहाँ पे ये वाली -1/3 से इधर की ओर, कि जब पानी किसके थ्रू नीचे जा रहा हुआ, ग्रेविटेशनल के कारण नीचे जा रहा हुआ, तो इसे बोलेंगे ग्रेविटेशनल वाटर, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या जा रहा होगा, नीचे जा रहा होगा। तो दो तरह के फोर्स हो गए, एडेशन फोर्स यहाँ काम कर रहा था, ग्रेविटेशनल ये फोर्स काम कर रहा। अब देखते हो अब क्या होगा कि इस ग्रेविटेशनल वाटर के विरुद्ध जितना भी पानी रुका होगा उसे बोला जाता है फील्ड कैपेसिटी। इस ग्रेविटेशनल के विरुद्ध जितना भी पानी रुक जाता है, ठीक है, उसे क्या बोला जाता है, फील्ड कैपेसिटी। यानी पानी को रोकने की वो क्षमता, भी पानी इतना भर गया है कि नीचे जाना स्टार्ट होगा, उसको नीचे जाने के अगेंस्ट भी जो पानी रुका हुआ है ना, इधर उसके अगेंस्ट भी जो पानी रुका गया, कितने बार पे होता है वो, -1/3 बार पे, ठीक है। अब इस पे ये चीज थी, अपने ये पढ़ा था कि शुरू में सॉइल पार्टिकल है, बाहर उसके क्या चला जाएगा, पानी, है ना। अब क्या यहाँ तक उसने पानी लास्ट हाइग्रोस्कोपिक नेचर के थ्रू वो ले लेगा, इतना पानी ले सकता है। अब उसके ऊपर या तो अपने को इरिगेशन करेगा या रेन, तो फिर क्या होगा, यहाँ पानी के ऊपर पानी ऐसे जाता रहेगा। तो अब दो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स लग रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, दो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या लग रहा है, फोर्स, क्योंकि यहाँ अपने पास हाइग्रोस्कोपिक वाटर था, सोइल पार्टिकल, और उसके बाद अपने ऊपर से पानी दे रहे हैं, और थोड़ी कुछ ये क्या हो रहा है, सेम है ना। तो वाटर प्लस वाटर के बीच फोर्स लगेगा, तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लग जाएगा, कोहेजन फोर्स लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे
कोइजन और अडेजन दोनों के थ्रू, क्योंकि यहाँ वाला पानी क्या होगा यहाँ तक पहुंचा है, पहले तो इसके थ्रू रुका हुआ फिर पानी के साथ, तो दो तरह के फोर्स काम करते हैं यहाँ पे, तो दोनों फोर्स के थ्रू यहाँ पे जो पानी रुका होता है। अब यहाँ पे पानी कौन सा रुका होगा, देखो आपने किया ये पोर थे ना, ये आपके पास ये वाला और ये वाला, ठीक है। अब पहले हाइग्रोस्कोपिक वाटर, ठीक है, यहाँ पे भी हाइग्रोस्कोपिक वाटर। अब आपने क्या किया, इसको आप क्या ऊपर से पानी दे रहे हो, ठीक है। अब ऊपर से पानी दे रहे हो तो ये पानी के साथ पानी ऐड होता गया होता गया होता गया, इधर भी होता गया, इस तरह क्या हुआ, एक कंडीशन आ गई, फुल गचा गच भर गए, एकदम फुल हो गए पोर्स ऐसे, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, सैचुरेटेड कंडीशन कहलाती है ना। एक बार फुल भर गया, अब क्या होगा, ये जैसे भर के कंप्लीट हुआ तो कुछ पानी ऐसे नीचे जाना शुरू हो जाएगा, तो नीचे जब जाएगा तो वो कौन से फोर्स के थ्रू जाएगा, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू नीचे जाएगा, और ऐसे वाटर को कहा जाता है ग्रेविटेशनल वाटर। और इसके अगेंस्ट यहाँ पे देखो, इसके अगेंस्ट इधर ये ग्रेविटी नीचे जाना शुरू हो गया, इसके अगेंस्ट कुछ पानी रुका रहता है, जबरदस्ती से जोर लगा के पानी रुका रहता है, उसे बोला जाता है फील्ड कैपेसिटी, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, ये देखो भी अपने देखो, ये दोनों पोर्स के बीच हो गए ना, ये देखो ये दोनों पोर्स के बीच यहाँ पे पानी रहेगा, तो ये बीच पोर्स के बीच ये छोटी छोटी जो बनती है केशिकाएं बनती है, इन्हें अपने क्या बोलते हैं, कैपिलरी, और इस वाटर को बोला जाता है कैपिलरी वाटर बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, कैपिलरी वाटर बोलते हैं, ठीक है। तो आपसे दो चीजें पूछी जाती है, हाइग्रोस्कोपी कहाँ से कहाँ होता है, तो 1000 से लेके -31 तक कौन सा रहेगा, हाइग्रोस्कोपिक वाटर रहेगा, -31 से लेके -1.3 तक 1/3 तक कौन सा रह जाएगा, तो यहाँ पे भी कौन सा आ जाता है, कैपिलरी वाटर। जो प्लांट को अवेलेबल, सबसे ज़्यादा प्लांट अगर किसी पानी का यूज करते हैं तो वो कौन सा वाटर होता है, कैपिलरी वाटर होता है, ठीक है। ये कौन सा रहेगा, कैपिलरी वाटर रहेगा। और -1/3 से 0 बार तक, या फिर 0 से -3 तक का रहेगा, वो क्या कहलाता है, वो क्या कहलाएगा भी, ग्रेविटेशनल वाटर कहलाएगा। और इसके सैचुरेटेड हो गया पॉइंट, एकदम सैचुरेटेड है पॉइंट, उसके बाद भी अपन पानी दे रहे हैं, तो ये कौन सा वाटर हो जाएगा, एक्स्ट्रा वाटर हो जाएगा। इस समय कंडीशन क्या हो जाएगी, वाटर लॉगिंग कंडीशन हो जाएगी, यानी जल भराव स्थिति यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। 0 के बाद कितना जो भी प्लस में जाएगा वहां पे क्या आ जाएगा, वाटर के ऊपर कोई फोर्स काम नहीं करता, उस समय ये क्या कंडीशन हो जाएगी, इसकी सारी की सारी वाटर लॉगिंग कंडीशन हो जाएगी। तो ये एक टॉपिक था जिसमें शुरू में सोइल पार्टिकल ने क्या किया, एयर ड्राई था, एयर के अंदर उसने वाटर को ऑब्जर्व करता रहा, और उसका कहाँ तक आ गया, उसका बाहर आ गया -1 यानी 13 आ गया, -13 आ गया। तो 1000 से लेके -31 तक जो भी वाटर ऑब्जर्व करता है प्लांट, उसे क्या बोला जाएगा, आर्द्रताग्राही जल बोलते हैं या हाइग्रोस्कोपिक वाटर बोलते हैं। उसके बाद प्लांट मॉइस्चर कभी भी पार्टिकल कभी भी बाहर से ऑब्जर्व नहीं करता एनवायरनमेंट से मॉइस्चर, तो उस समय वो क्या करता है, और अपने को ऊपर से पानी देना पड़ता है, तो इरिगेशन के थ्रू या फिर किसके थ्रू देना पड़ता है, उसको रेन के थ्रू पानी मिलता है। तो पानी जल्दी जल्दी आता रहता है, और एक कंडीशन ऐसी आती है जब पूरी तरह भर जाते हैं। अब ये पोर पूरी तरह भर जाते हैं, एकदम घचाघच फुल भर जाते हैं। भरने के बाद कंडीशन क्या होती है कि इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, सैचुरेटेड पॉइंट। जब ये पूरा एकदम फिल हो जाता है तो कुछ वाटर ग्रेविटेशनल के कारण नीचे की तरफ जाना शुरू होता है। जब नीचे की जाना शुरू होता है तो उसे बोला जाता है ग्रेविटेशनल वाटर। पर तो इसके अगेंस्ट भी कुछ पानी रुका होता है, वो नीचे जा रहता है, फिर भी उसको पकड़े बैठा होता है वाटर, वो वाटर क्या कहलाता है, मतलब वो कंडीशन क्या कहलाती है, फील्ड कैपेसिटी। और फील्ड कैपेसिटी से इधर जितना भी वाटर रुका हुआ वो सारा का सारा क्या कहलाता है, कैपिलरी वाटर कहलाता है, जिसको प्लांट इजीली ऑब्जर्व कर लेता है, क्योंकि वो पार्टिकल्स के बीच में होता है, क्योंकि वो किसके अंदर होता है, पार्टिकल्स के बीच में प्रेजेंट होता है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, कैपिलरी वाटर बोला जाता है। तो ये आपका क्या था, एक टॉपिक था जिसके अंदर देखो दो चीजें आपको देखने को और मिलेगी। अगर अपने बात करें यहाँ पे, हाँ भी यहाँ पे देखो आप एक बार कि यहाँ पे पानी क्या था, पानी की क्या थी, मिनिमम एबिलिटी कहाँ पे थी, यहाँ पे -31 बार पे, ठीक है। और मैक्सिमम वाटर कहाँ पे मिला आपको, मैक्सिमम वाटर कहाँ पे मिल रहा है, 0 पे। ये क्या होगा,
मैक्सिमम है ना। यहाँ पे क्या थी, मिनिमम वाटर अवेलेबल था यानी मिनिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। यहाँ पे क्या थी देखो भी, मिनिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यहाँ पे थी, ठीक है। इधर देखो यहाँ पे आगे पानी एकदम एकदम पूरा टोटल पानी कितना भर गया, वो बात मेन होती है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया, मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, यहाँ पे मैक्सिमम हो गया। इन दोनों के बीच को क्या कहेंगे, इन दोनों के हाईएस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। अगर आपसे पूछ लिया जाए हाईएस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी या मैक्सिमम वाटर अवेलेबिलिटी कहाँ पे थी, तो आप लिखोगे -31 से टू 0 बार, यहाँ पे सबसे ज़्यादा थी, ठीक है। अगर आपसे पूछ रहे भी फील्ड कैपेसिटी कब आती है, तो -3/1 पे क्या आ जाती है, फील्ड कैपेसिटी आ जाती है। सैचुरेटेड पॉइंट कब आ जाता है, 0 पे, जब मैक्रो सारे पोर्स क्या आ जाते हैं, फुल होते हैं। इसके बाद भी अगर पानी जा रहा है तो पानी क्या हो जाता है, ओवरफ्लो होना शुरू हो जाता है, वाटर लॉगिंग कंडीशन यहाँ पे होनी शुरू हो जाती है। तो ये आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर था। अगर कोई चीज़ नहीं समझाई तो आप यूट्यूब के चैनल पे आपको एग्री दर्पण पे या आपको ब्रदर क्लासेस पे मिल जाएगा वीडियो, उसके नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में आपका हर जो भी कन्फ्यूज़न है उसका सोल्यूशन दे दिया जाएगा। और आगे अपने देखते हैं कि यहाँ से यहाँ प्लांट क्या कर सकता है, अब्जॉर्ब कर सकता है ना वाटर को। अब देखने हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर के अंदर अपने को क्या चीज़ पड़ती है। बायोलॉजिकल, देखो एक बड़ी ही अच्छी चीज़ बताने जा रहा हूँ, ध्यान से जरूर सुनना भी इसको, ठीक है। तो आपने क्या किया था, एक सॉइल पार्टिकल लिया था जिसका प्रेशर कितना था, जिसपे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना था, 1000 ATM, और ये पार्टिकल कैसा था, एयर ड्राइड पार्टिकल था, यानी एयर के अंदर रखा था उसको ड्राई करके, एयर ड्राइड पार्ट, ठीक है। अब इसने यहाँ से मॉइस्चर क्या करना, अब्जॉर्व करना शुरू किया था, ठीक है। और कहाँ तक ये लास्ट करता है, -31 तक, जिसे क्या बोलते हैं अपने, हाइग्रोस्कोपिक वाटर बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाती है, सैचुरेटेड पॉइंट, सुनते जाना, अगर वो समझ लिया तो ये आ जाएगा। यहाँ पे कौन सा पॉइंट आ जाएगा, सैचुरेटेड पॉइंट, यानी यहाँ पे कोई बार अब प्रेशर काम नहीं कर रहा, सारे जो माइक्रो ऑर्गन्स, सॉरी माइक्रो और मैक्रो जो पोर्स हैं वो फुली फिल हो गए किससे, वाटर से, है ना। अब क्या होता है कि यहाँ पे कंडीशन आती है -3, ठीक है। इसे बोला जाता है एफ फील्ड कैपेसिटी, ठीक है। अब जब जब इससे इधर जाएंगे तो पानी की क्या होती जाएगी, कमी होती जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम वाटर होल्ड करके खड़ा है। ये जो अपने ये नीचे जा रहा है कौन सा, जो ग्रेविटेशनल वाटर जा रहा है उसके भी अगेंस्ट जो वाटर खड़ा है अवेलेबल वाटर है, ठीक है। ये कौन सा वाटर है, इधर से यहाँ तक का कौन सा वाटर है, ये है अनअवेलेबल, ये कौन सा अवेलेबल, ये कौन सा एक्स्ट्रा वाटर, जो वाटर लॉगिंग कंडीशन में जिसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब क्या हुआ कि इधर जैसे जैसे जाएंगे पानी की क्या आती जाती, कमी आ जाती है ना, क्योंकि देखो इधर से पानी यहाँ से अपने देखा था ना, यहाँ से देखो ये वाटर ने हाइग्रोस्कोपिक, उसमें थोड़ा पानी ऐड होता होता मैक्सिमम यहाँ, फिर यहाँ पे थोड़ा नीचे जाने लगा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा रोक के रखा था पानी, इससे ज़्यादा रोक के नहीं रखा जाता। तो कई बार फील्ड कैपेसिटी में क्या होता है, आप खेत को खचाखच पानी से भर दो, फुल पानी से आप भर दो उसको ना, और उसके बाद 48 से 72 घंटे के बाद आप निकाल सकते हो क्या, फील्ड कैपेसिटी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप फील्ड कैपेसिटी कितने टाइम बाद निकालोगे, तो आप फील्ड कैपेसिटी कब निकालोगे, सैचुरेटेड पॉइंट के, या फिर सिंचाई या फिर रेनी सीजन इरिगेशन करने के कितने टाइम बाद, 48 से 72 आवर के बाद क्या होगा, आपने पानी को फुल भर के छोड़ दिया, ठीक है। अब तो वो मैक्रो सब हो गए ना, पानी से फिल हो गए, उसके बाद धीरे धीरे पानी, जितने भी पानी को नीचे जाना होगा सारा का सारा पानी नीचे चला जाएगा। अब इसके अगेंस्ट जो पानी खड़ा रहेगा, यही है एक चुल क्षमता,
एक्चुअल क्षमता किसको, वाटर को रोकने की, किसकी, सॉइल की, तो इसे क्या जाता है, फील्ड कैपेसिटी कहा जाता है ना। अब यहाँ पे कैपिलरी वाटर है जिसे प्लांट ले रहा है, अब जैसे जैसे इधर आते जाएंगे तो क्या होता जाएगा, पानी की कमी होती जाएगी। एक पॉइंट आएगा यहाँ पे जिसे बोलेंगे -15, ठीक है। जैसे इधर आएंगे ये एक पॉइंट आएगा क्योंकि यहाँ पानी की कमी आती है, तो यहाँ पे आके क्या होगा, जब इस पॉइंट पे आ जाएगा तो पौधे को पानी नहीं मिल पा रहा है, कम पानी मिल पा रहा है, इसलिए इसे उसके अंदर क्या आ जाता है, विल्टिंग पॉइंट आ जाता है। क्या आ जाता है, विल्टिंग पॉइंट, यानी पानी की कमी से पौधा मुरझाना शुरू कर देता है। परंतु अब इस कंडीशन में अपने पानी अगर दे देते हैं तो पौधा दोबारा से हरा हो जाता है, इसलिए इस कंडीशन को बोला जाता है टेम्परेरी विल्टिंग पॉइंट, ठीक है। क्या बोलेंगे, अस्थायी मुरझान गुणांक, ऐसे बोला जाता है टेम्परेरी विल्टिंग पॉइंट। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, या टेम्परेरी विल्टिंग कोफिशिएंट भी बोलते हैं इसको, बोलते हैं। तो टेम्परेरी विल्टिंग पॉइंट इसको क्या बोले, देखो भी आप इधर आए -15 बार पे पानी की कमी से पौधे ने क्या किया, वाटर डेफिशिएंसी के क्या शो करेंगे कैरेक्टर, तो वो क्या दिखेगा, विल्ट दिखेगा ना, सूखा हुआ मुरझाया हुआ दिखेगा। उस समय क्या करो, आप पानी दोबारा से दे दो तो पौधा हरा हो जाता है। ऐसी कंडीशन कब बनती है, जब प्रेशर कितना होता है, -15 होता है ना। उसके बाद क्या होता है, कंडीशन और ऐसी आती है कि इसके बाद धीरे धीरे इधर बढ़ते जाते हैं, ऐसे बढ़ते जाते हैं, ऐसी साइड है ना, बढ़ते गए बढ़ते, एक कंडीशन यहाँ पे आ जाती है -31 पे, -31 पे आ जाती है। तो इस समय आपने क्या किया, वाटर नहीं दे पाए आप इसको, किसी वजह से वाटर नहीं दे पाए, तो यहाँ पे प्लांट क्या पूरी तरह मुरझा जाता है, ठीक है। यहाँ पे प्लांट क्या पूरी तरह मुरझा जाता है, तो इसे बोलते हैं PWP, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। तो आपसे पूछा जाए प्लांट परमानेंट विल्टिंग पॉइंट कब दिखाएगा, -31 पे, -31 प्रेशर पे क्या होगा, यहाँ पे अगर आ गया इस कंडीशन में, जब प्रेशर कितना हो गया, -31 हो गया, इधर आते आते पानी यहाँ कम हुआ तो दोबारा से पौधा हरा जाएगा। परंतु यहाँ पे आने के बाद क्या होगा, कभी पौधा हरा हो ही नहीं सकता, चाहे आप कितना भी वाटर इसको दे दो बार बार, बट ये क्या दोबारा से हरा हो ही नहीं सकता। और इस कंडीशन को कहा जाता है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, यानी वो परमानेंटली डेड हो गया, अब उसके अंदर दोबारा से कुछ होने वाला नहीं है ना। अब क्या करो, फिर भी आप पानी नहीं दे पाते, पौधा क्या ब्लैक पड़ गया, हालतें खराब हो गई पौधे की, और उस समय क्या होगा, पौधा बिल्कुल ब्लैक पड़ गया, तो इसे बोलते हैं अल्टीमेट, क्या बोलेंगे, अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट। क्या बोला जाएगा इसको भी, अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट बोला जाए। इस कंडीशन पे आके कभी भी प्लांट का बिल्कुल ब्लैक बुरी नहीं, देखो यहाँ पे पानी दोबारा देने पे यहाँ भी काम नहीं करेगा, पर इसके इधर और आगे तो यहाँ पे तो बिल्कुल ही कंडीशन नहीं है कि पौधे के अंदर कोई कंडीशन, बिल्कुल ब्लैक सरेआम दिखेगा, अंधा आदमी भी देख के बताएगा कि इसको क्या है, पानी की कमी है, ये पानी की वजह से ऐसे ब्लैक हो गया, खराब हो गया। तो ये कंडीशन कहलाती है अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट, जो कब दिखेगा, 60 पे दिखेगा, -60 पे दिखेगा, ठीक है। अब कई बार क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या क्या बनने वाले हैं, आपसे पूछा जाए फील्ड कैपेसिटी कब होती है, -1/3 बार पे। आपसे पूछा जाए टेम्परेरी विल्टिंग पॉइंट कब आएगा, इधर आएंगे पानी कम होता जाएगा, -15 बार पे। टेम्परेरी विल्टिंग पॉइंट इसको ऐसे बोलेगा, पौधा विल्ट कंडीशन शो करेगा ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ वाटर, बट आप इसको पानी अवेलेबल करवा रहे हो तो वो दोबारा से क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए विल्टिंग तो आई परंतु टेम्परेरी आई, क्योंकि दोबारा से वो सही हो गया, बट किसी कारणवश आप पानी नहीं दे पाए, पौधा इतना ज़्यादा मुरझा गया कि उस दोबारा पानी देने से हरा हो ही नहीं रहा है। आपने पानी दे के देखा पौधा हरा नहीं हो पा रहा है, तो उस समय अगर आप बाहर चेक करते हैं मॉइस्चर लेवल पे, एटमोस्फेरिक प्रेशर आप देख रहे हो तो -31 आ चुका होता है। इस समय क्या कि पानी देने से पौधा परमानेंटली वो डाई हो जाता है, इसलिए परमानेंट विल्टिंग पॉइंट इसको कहा जाता है। देन आप किसी, अब धीरे धीरे पौधा क्या ब्लैक पड़ जाएगा, बुरी तरह बिल्कुल ही सरेआम पता चलेगा कि प्लांट क्या हो सकेगा, डेड हो चुका है। तो इस कंडीशन को कहा जाएगा अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट से कहा जाएगा। ओवरऑल अगर अपने बात करें तो इनमें से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं भी, कौन से पॉइंट पे कौन सा दिखाएगा, फील्ड कैपेसिटी कहाँ पे दिखाएगा, परमानेंट कहाँ पे, हाइग्रोस्कोपिक वाटर कहाँ पे, सारी चीजें इसके अंदर बताई जाएगी ना। तो देखो भी ये जो टॉपिक था सॉइल वाटर से रिलेटेड था, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्रीकल्चर के एग्जाम में आपसे ये टॉपिक पूछा जाता है। अब आपको ध्यान ये देना है कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि ऑनलाइन बैच है वो हमारा स्टार्ट है एडीओ पंजाब का, जो आपको
एग्री दर्पण क्लासेज या फिर ब्रदर क्लासेस को आप अगर यूट्यूब चैनल पे सर्च करो पे वहाँ आपको मिल जाएगा। व्हाट्सअप नंबर ये है। अगर आप परचेज करना चाह रहे हो कोर्स तो आपको कहाँ पे मिलेगा, टेस्ट माफिया के थ्रू मिल जाएगा। नोट्स भी ऑफलाइन आपको अवेलेबल होंगे, ऑनलाइन भी आपको नोट्स अवेलेबल होंगे। उसके लिए आपको हमारे चैनल से हमारे इंस्टीट्यूट से जुड़ना पड़ेगा। थैंक यू।